गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पर आपके लिए आज का जो मज़ेदार टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की मर्दाएँ। कौन सी मर्दाएँ? राजस्थान की मर्दाएँ रहेगी। और राजस्थान की मर्दाएँ जो है वो आपकी कुछ विशेषताओं के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर और उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर राजस्थान की मर्दाओं को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? राजस्थान की जो मर्दाएं हैं उन्हें 8 भागों में किसके आधार पर? देखो, विशेषता के आधार पर। किसके आधार पर? विशेषता के आधार पर। आपकी जो प्रधानता है और उपलब्धता है, विशेषता, प्रधानता और उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो राजस्थान की मर्दाएं, कौन सी मर्दाएं? राजस्थान की मर्दाएं। और राजस्थान की जो मर्दाएं हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? देखो, विशेषता, उपलब्धता और प्रधानता के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जो वस्तु है या बिंदु है वह है आपका विशेषता, उपलब्धता और प्रधानता। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो मर्दाएं हैं उन्हें किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो विशेषताएं, उपलब्धता और प्रधानता के आधार पर क्या किया गया है? इनको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा आपकी जो मर्दा है उसको उर्वरता के आधार पर 14 भागों में, उर्वरता के आधार पर मतलब पोषक तत्वों के आधार पर क्या किया गया है? इसको 14 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है? देखो, यहाँ पर जो 8 भाग है या 8 प्रकार की जो मर्दाएं हैं वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो, प्रधानता, उपलब्धता और विशेषता। राजस्थान की मर्दाएं जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हेडिंग डाल लीजिए आप। राजस्थान की जो मर्दाएं हैं उसका हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक डालिए आपने। इसके बाद में आपका जो पहला जो प्रकार रहेगा, कौन सा पहला प्रकार रहेगा? वो रहेगा आपका बलुई या रेतीली मर्दाएं। बलुई या रेतीली मर्दाएं। अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बलुई या रेतीली मर्दाएं, इसका जो संगठन है वो किस प्रकार का है? संगठन का मतलब इसके अंदर किस प्रकार की मर्दाओं की उपलब्धता अधिक है। कि जैसे एक तो होता है बालू। क्या होती है? बालू होती है। एक होती है क्ले मर्दाएं होती है। ठीक है, तो उनका जो मिश्रण है वो किस प्रकार का है? तो यहाँ पर लगभग जो बालू है, बालू का रहेगा यहाँ पर 95%। जो बालू होती है, मोटे कणों वाली जो मर्दा होती है वो 95% पाई जाती है इन मर्दाओं में। और इसके अलावा जो क्ले मर्दाएं हैं उनका जो परसेंट रहेगा वो 5% रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5% तो यहाँ पर क्ले मर्दाएं पाई जाती है इन मर्दाओं में। और यहाँ पर बालू रहेगी, वो कितनी प्रतिशत रहेगी? 95% यहाँ पर बालू उपलब्ध रहती है। क्लियर है? तो यहाँ पर बलुई या रेतीली मर्दाएं हैं, बालू का कितना प्रतिशत? 95% रहेगा। और क्ले का कितना रहेगा? 5% यहाँ पर क्ले का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इन मर्दाओं में किस प्रकार पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर ये मर्दाएं जो है इनमें केवल और केवल, ध्यान देना, यहाँ पर इन मर्दाओं में केवल और केवल पोटास उर्वरक, पोटास जो उर्वरक है या पोषक तत्व है, पोषक तत्व लिखो यहाँ पर, पोषक तत्व को छोड़कर सभी की कमी पाई जाती है। मतलब पोटास तत्वों को छोड़कर सभी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है।
क्या की पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ध्यान देना यहाँ पर कि इन मृदाओं में केवल और केवल पोटाश जो पोषक तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है और बाकी सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? यहाँ पर कमी पाई जाती है। ध्यान देने की बात है कि कौन से पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी? पोटाश की, और बाकी सभी की क्या पाई जाएगी? यहाँ पर कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में इन मृदाओं में सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं है या कमी पाई जा रही है, तो ये मृदाएं कृषि के योग्य है कि नहीं है? तो इसीलिए ये मृदाएं कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं है। इसीलिए मृदाएं किसके योग्य नहीं है? कृषि योग्य नहीं है। इनमें किसी प्रकार की कोई फसलें नहीं की जाती है। यहाँ पर बाजरा और दलहनी जो फसलें हैं वही यहाँ पर उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मृदाएं लगभग हो जाती है, थोड़ी ये फसलें होती है थोड़ी बहुत इन मृदाओं में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये मृदाएं कृषि योग्य नहीं है। और राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रफल में, राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रफल में ये मृदाएं फैली हुई है, ये मृदाएं फैली हुई है। ये मृदाएं क्या की हुई है? फैली हुई है, मतलब ज़्यादातर क्षेत्र में यही मृदाएं पाई जाती है। राजस्थान के अब कौन कौन से जिले आते हैं? इसके अंदर आपके जिले हैं, जिले कौन कौन से आ जाते हैं? जिलों के अंदर हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर जो पाकिस्तान से सटे हुए जिले हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे हम नीचे से बाड़मेर हो गया, आपका जैसलमेर हो गया, आपका बाड़मेर जैसलमेर हो गया। इसके बाद में आपका आ जाता है बीकानेर, जोधपुर, आपका चूरू आ जाता है थोड़ा भाग, झुंझुनू का थोड़ा भाग आ जाता है, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये ज़िले जो हैं वो ये बड़े बड़े ज़िले भी हैं। और ये सारे के सारे कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? इनमें बलुई और रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। बलुई और कौन सी मृदाएं? रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें तो यहाँ पर कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं? तो प्रमुख रूप से जो फसलें उगाई जाती है, प्रमुख फसलें, यहाँ पर आप टॉपिक डाल सकते हो प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों में आप डाल सकते हो बाजरा एक तो, क्योंकि इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 50 mm से भी कम वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, मतलब शून्य मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है 50 सेंटीमीटर से भी 50 mm से भी कम वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। तो फसलें हो गई बाजरा, और दलहन जो कुल है उसकी फसलें जो यहाँ पर उगा सकते हैं हम। ठीक है, वैसे तो ये मृदा किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो रेत होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये क्या होती है जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से क्या होती है ठंडी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसलें, यहाँ पर पानी गिरेगा तो मृदा जैसे ही गर्म होगी, गर्म होते ही क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। क्या आपका जो वर्षा है, वर्षा जल है वो वाष्पित होकर क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाएगा, फरार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मृदाएं हैं। इसके अंदर बलुई या रेतीली मृदाओं की विशेषता, यहाँ पर 95% बालू पाई जाती है, क्ले 5% पाई जाती है। पोटाश पोषक तत्वों को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, इसलिए ये मृदाएं कृषि के योग्य नहीं होती है। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रफल में ये मृदाएं फैली हुई है। जिले कौन कौन से आ गए? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, आपका चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया। यहाँ पर इन जिलों में क्या पाई जाती है? रेतीली और बलुई मृदाएं पाई जाती है। फिर इसके बाद में प्रमुख फसलें बाजरा और दलहन आती है। यहाँ पर दलहन कुल की जितनी भी फसलें आती है, जैसे मोठ, मूंग, मसूर, जो भी है दालें हैं जितनी भी है, वो दलहनी कुल की, लेग्यूम कुल की जो फसलें होती है वो सारी यहाँ पर उगाई जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या मान लो। ठीक है, मानना तो जानते हो ना। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी है भूरी
या रेतीली मृदाएं? भूरी रेतीली मृदाएं। कौन सी मृदाएं? भूरी रेतीली मृदाएं। देखो यहाँ पर भूरी रेतीली मृदाएं। अरे किसी का भूरी नाम है क्या? यहाँ पर ध्यान रख लेना, भूरी। भूरी का मतलब क्या होता है? भूरी कैसा होता है? ये कलर है क्या? भूरी भूरी है कलर होगा, हमें क्या मतलब है? ठीक है, किसी का नाम होगा भूरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो कौन सी मृदाएं? भूरी रेतीली मृदाएं। ठीक है, यहाँ पर इन मृदाओं में फास्फोरस को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? तत्वों की कमी पाई जाती है। इन मृदाओं में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। किसको छोड़कर? फास्फोरस को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? यहाँ पर कमी पाई जाती है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको कि ये भूरी रेतीली मृदाएं हैं, ये फास्फोरस को छोड़कर सभी बाकी सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? इन मृदाओं में कमी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मृदा है उसका संगठन हम देखें तो यहाँ पर जो बालू है, बालू का जो परसेंट रहेगा वो रहेगा आपका 80%, और जो क्ले है, क्ले का जो परसेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 20%। 20% इसमें क्ले मृदा पाई जाती है और 80% बालू पाई जाती है, मतलब रेत पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग क्ले की मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब ये फसलें उगाने लायक मृदाएं हैं। वैसे तो यहाँ पर फास्फोरस को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यहाँ पर फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। बालू का कितना प्रतिशत? 80% है। और यहाँ पर किसका? क्ले का कितना प्रतिशत है? 20% मात्रा पाई जाती है। क्लियर है? फिर इसके बाद में यहाँ पर जो जिले हैं, प्रमुख जिले हैं, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जिले जो आ जाएंगे आपके पाली, झुंझुनू, सीकर। देखो यहाँ पर कौन कौन से जिले आ गए? देखो पाली आ गया। ठीक है, पाली, सिरोही, आपका झुंझुनू, सीकर हो गया, और आपका सिरोही आ जाएगा। मतलब पाली और सिरोही जो है 2 जिलों में तो इनमें पाई जाती है, और सीकर और झुंझुनू में भी ये मृदाएं पाई जाती हैं। कि कौन सी मृदाएं? भूरी रेतीली मृदाएं पाई जाती है। कौन सी मृदाएं पाई जाती है? भूरी रेतीली मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है? फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है? बाजरा एक तो, और आपकी तिलहन होती है। वो बाजरा और तिलहन कौन सी मृदाओं में उगाई जाती है? भूरी रेतीली मृदाओं में उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी? देखो मृदा की क्या विशेषता हो गई? फास्फोरस को छोड़कर सभी पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है? यहाँ पर कमी पाई जाती है। इन मृदाओं में बालू का जो है 80% और क्ले का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 20% पाया जाता है। ठीक है, परसेंटेज जो पाया जाता है। और इसके बाद में जो जिले हैं, प्रमुख जिले हैं, कौन कौन से हैं? पाली है, झुंझुनू है, सीकर है, सिरोही है। ये प्रमुख जिले यहाँ पर है जो इन जिलों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगली मृदाएं हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। अगला जो मृदा का प्रकार है वो है आपका लाल लोमी मृदाएं। कौन सी मृदाएं हैं? लाल लोमी मृदाएं हैं। तीसरा है लाल लोमी मृदाएं। अब लाल लोमी जो मृदाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? किस प्रकार की इनमें विशेषता पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो लाल कलर है वो किसके कारण होता है? लाल कलर होता है यहाँ पर फेरस ऑक्साइड के कारण होता है।
किसके कारण होता है रे? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इसका लाल रंग होता है। किसका? मृदा का। मतलब फेरस ऑक्साइड की क्या पाई जाती है? इनमें अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ लाल लोमी जो मृदाएं होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की भी अधिकता पाई जाती है। अधिकता तो किस किस की अधिकता हो गई यहाँ पर? फेरस ऑक्साइड की अधिकता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इनका रंग कौन प्रदान कर रहा है? फेरस ऑक्साइड प्रदान कर रहा है। फेरस ऑक्साइड FeO, ठीक है। तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है इन मृदाओं में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व कौन कौन से यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं? पोषक तत्व, ठीक है, तत्व। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, फेरस ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी अधिकता पाई जाती है। किनकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर किसकी अधिकता पाई जाती है? फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने इन मृदाओं में किस किस की कमी की थी? पोटास और फास्फोरस की कमी की थी। तो इनमें तो फास्फोरस की कमी तो इनमें पाई जाती है, और पोटास की कमी किस में पाई जाती है? आपकी इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर पोटास और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। किसमें? किस मेरे? आपकी लाल लोमी जो मृदाएं हैं उनमें पोटास और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? सॉरी, इनमें भी कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और बाकी सभी तत्व जो बच गए सॉरी यहाँ पर हम अलग ही लिख देते हैं, ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पे। तो इनमें फास्फोरस और पोटास की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर लाल लोमी मृदाओं में फास्फोरस और पोटास की तो कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। लेकिन जो बाकी बच गए सारे तत्व हैं, बाकी सभी तत्व की अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देना आप कि लाल लोमी जो मृदाएं हैं उनमें फास्फोरस और पोटास की तो क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। प्रमुख रूप से क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और बाकी सभी तत्वों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है इन मृदाओं में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लाल लोमी मृदाएं जो है वो कौन से क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पर जिले देख लेते हैं। अब जिले ऐसे बताने हैं आपको जहां पर लाल मृदाओं की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पथरीली जमीन ज्यादा पाई जाती है, मतलब पहाड़ क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र हैं। और जिन क्षेत्रों में क्या है, मृदाओं में कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो उन मृदाओं में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पहाड़ होता है तो उसकी तलहटी के अंदर, जो पहाड़ होता है उसकी तलहटी के अंदर देखना आप, ऊपर से पहाड़ से बहकर आई मृदा होती है, तो उसमें मोटे मोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो इस प्रकार की मृदाएं कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो आपके रिवर वाले क्षेत्र होते हैं, नदी वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, आपके जो झीलों वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो वो वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। जैसे आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख जिले हैं आपका, इसके साथ प्रतापगढ़ के पास ही आपका राजसमंद आ जाता है, ठीक है, तो उदयपुर के पास आपका राजसमंद आ जाता है। तो ये जो जिले होते हैं ये प्रमुख रूप से यहाँ पर मृदाएं पाई जाती है। आपका राजसमंद और आ जाएगा यहाँ पर, राजसमंद और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रमुख जिले हो गए, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गए। इन क्षेत्रों में कौन सी लाल लोमी मृदाएं पाई जाती है? कौन सी मृदाएं पाई जाती है? लाल लोमी मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पर कि इन मृदाओं में कंकड़ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। किसकी? कंकड़ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अभी मैंने बताया था
कि कौन से सेक्टर जहाँ पे कंकड़ पत्थर अधिक पाया जाएगा, मैंने पहाड़ के ऊपर से पानी बहकर आता है, उसके नीचे जो तलहटी में मर्दा होती है, मैदानों में मर्दा होती है, उसमें कंकड़ पत्थर निकलते हैं। तो वो किसके कारण, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो बहकर पानी के साथ आ जाते हैं, तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने लिखाई, नोट लगाकर आप लिख सकते हो इनको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सी मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है और कौन सी मृदाओं में फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आपको अलग रखकर भी पूछा जा सकता है। तो लाल लोमी मृदाओं में क्या पाई जाती है, इस प्रकार की अधिकता पाई जाती है, फेरस ऑक्साइड और इसकी अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है प्रमुख फसलों की। प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो आ जाती है गन्ना और एक आ जाती है आपकी मक्का। तो इन क्षेत्रों में मक्का और गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, प्रमुख रूप से मक्का और गन्ना का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो 3 प्रकार की मृदाएं कंप्लीट होती है आपकी। चौथी प्रकार की जो मृदाएं हैं वो है लाल पीली मृदाएं हैं। कौन सी मृदाएं हैं, लाल पीली मृदाएं। अब लाल कलर होगा और उसमें थोड़ा सा क्या होगा, पीला कलर होगा। पीला कलर क्या, हल्का लाल होता है, वो पीला पीला दिखता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, तो ये कैसा कलर है, आपको जो डस्टर का कलर दिख रहा है हल्का पीला दिख रहा है, तो लाल पीला लाल पीली मृदा, ऐसे लिख लो आप। टॉपिक अगला लिखो, लाल पीली मृदा है। लाल पीली मृदाएं। अब लाल पीली मृदाएं किस प्रकार की होती है, कौन से कलर की होती है, ये तो आपको कलर तो पता चल ही गया, लाल पीली होती है इनका कलर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इन मृदाओं में किस किस पदार्थ की कमी पाई जाती है और किस किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वह इसके साथ ही जीवाश्म पदार्थ की भी क्या पाई जाती है, इनमें कमी पाई जाती है, जीवाश्म पदार्थ की कमी पाई जाती है, इसकी तो कमी पाई जाती है। और बाकी सभी पोषक तत्व है उनकी क्या पाई जाती है, अधिकता। क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। कलर इनका पता ही है आपको, नाम से ही पता चल जाएगा कलर क्या है इनका, रंग कैसा है, ठीक है। रंग के बारे में लिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके प्रमुख जो जिले हैं, यहाँ पर जिले प्रमुख जिले कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, देखो आप, उदयपुर आ जाएगा, ठीक है। उदयपुर ऐसा नहीं कि उदयपुर पूरा ही आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है। आपका उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया। देखो यहाँ पर उदयपुर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि लाल लोमी मृदाओं में उदयपुर आया, चित्तौड़ आया, तो इसका मतलब लाल पीली मृदाओं में। क्या उदयपुर इतना बड़ा क्षेत्र है तो पूरा ही लाल लोमी मृदाएं पाई जाएगी वहाँ पे, नहीं, उसमें भी अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो उदयपुर और चित्तौड़ तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपका भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, और इधर आपका थोड़ा सा इधर आ जाता है अजमेर भी। अजमेर में भी इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर में ये मृदाएं पाई जाती है प्रमुख रूप से। कौन सी, लाल पीली मृदाएं, ठीक है। लाल पीली मृदाएं हैं तो इनमें फसलें कौन सी होंगी, फसलें वही होगी आपकी जैसे मूंगफली हो सकती है, आपकी मक्का हो सकती है और कपास, मक्का, कपास और आपकी मूंगफली प्रमुख रूप से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी क्या फसलें होती है, आपकी फसलें होती है इन मृदाओं में, लाल पीली मृदाओं में ये फसलें होती है। यहाँ पर फसलें लगा लो, ये फसलें हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। कितनी, 4 प्रकार की मृदाएं हो गई है। अब देखते हैं दोमट या कच्छारी मृदाएं। दोमट या कच्छारी मृदाएं 5वां प्रकार है दोमट या कच्छारी मृदाएं। सबसे बढ़िया,
सबसे अच्छी, कृषि की दृष्टि से सबसे बेस्ट मृदाएं कह सकते हो इनको, क्योंकि इनमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ये जो कच्छाई जो मृदाएं होती है या दोमट मृदाएं होती है, ये मृदाएं स्पेशल तौर पर जो नदी और डेल्टाई क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। तो इनमें दो प्रकार की मृदाएं होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले खादर को देख लेते हैं। नई जलोढ़ मृदाओं को खादर कहते हैं, और बांगर जो होता है वो होता है पुरानी जलोढ़ मृदाएं। पुरानी जलोढ़ मृदाएं, ठीक है। तो ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर और बांगर। तो खादर कौन सी हो गई? नई जलोढ़ मृदा हो गई, और आपकी बांगर कौन सी हो गई? पुरानी जलोढ़ मृदाएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इन मृदाओं के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर कि ये मृदाएं कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। ये मृदाएं कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, या सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ पर सर्वोत्तम भी लगा सकते हो, सर्वोत्तम, ठीक है। सर्वोत्तम मृदाएं मानी जाती है। कौन सी मृदाएं? दोमट या कच्छारी मृदाएं। कौन सी मृदाएं? दोमट या कच्छारी मृदाएं, ठीक है। इनका रंग कैसा होता है? इन मृदाओं का रंग कैसा होगा? इनका रंग जो होगा वो कैसा होगा? अरे आपने देखा होगा दोमट कच्छारी मृदाओं को, तो हल्का लाल। इनका रंग कैसा होगा? हल्का लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है? हल्का लाल होता है। अब प्रमुख जिले देख लेते हैं। जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? फसलें तो सारी आएगी, ठीक है। यहाँ पर जिले हैं, वो प्रमुख जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? आपका अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और जयपुर, और इसके साथ साथ आपका नदियाई जो डेल्टाई क्षेत्र है, जैसे आपका आ जाता है इधर टोंक से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। टोंक और आपका अलवर, भरतपुर आ गया है साथ में, ठीक है। भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, और इसके अलावा आपका अजमेर भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इन जिलों में क्या पाई जाती है? इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, सरसों, ये फसलें प्रमुख रूप से यहाँ पर उगाई जाती है इस सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में छठा जो प्रकार रहेगा आपका, वो रहेगा आपका काली मृदाओं का। अब काली मृदाएं कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी मृदाएं? काली मृदाएं। जो काली मृदाएं होती है आपकी, इन्हें भारी मृदाएं बोलते हैं। इनके उपनाम लिख सकते हो, ये भारी मृदाएं, इन्हें बोलते हैं कपासीय मृदाएं, क्योंकि ये कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी मृदाएं? भारी मृदाएं कह सकते हो इनको, और कपासीय मृदाएं कह सकते हो, काली मृदाएं कह सकते हो। ये तीन इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। लाइट नहीं आ रही सर, ओपन करते
काली मृदाएं, इनको क्या कहते हैं, भारी मृदाएं, कपासीय मृदाएं हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इन मृदाओं में एक प्रकार का ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, और उस ह्यूमस का नाम है मोंटमोरिनोलाइट। मोंटमोरिनोलाइट ये क्या है, एक प्रकार का ह्यूमस है। क्या है, ह्यूमस। क्या है रे, ह्यूमस है, एक प्रकार का क्या है, ह्यूमस है। और इसका अर्थ होता है फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूरे का, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ये नाम, इसका अर्थ। तो आप देखो यहाँ पर इसका अर्थ होता है फैलने व सिकुड़ने वाला ह्यूमस। इसका क्या नाम हो जाएगा, फैलने और सिकुड़ने वाला ह्यूमस। मतलब इनको आप कह सकते हो कि ये जो मृदाएं होती है ये जैसे ही जल ग्रहण करती है फैल जाती है, बड़ी हो जाती है आकार में, और जैसे ही पानी सोखा जाता है या सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ जाती है, जिसके कारण ये बीच में से क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी आपके क्षेत्र में भी पानी भरता है, कोई क्षेत्र है यहाँ पर, इस क्षेत्र में पानी भरता है, तो जैसे ही पानी पूरा समाप्त होता है उसके बाद में एक काली सी परत दिखाई देती है आपको, और उसमें इस प्रकार की दरारें पड़ जाती है, असमान दरारें पड़ जाती है, इस प्रकार की दरारें पड़ जाती है और फट जाती है वो जगह जगह से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती है वो कौन सी मृदाएं होती है, आपकी काली मृदाएं होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी भरता है वहां से आप गुजरते हो तो फिसलन हो जाती है। क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है। फिसलन दो कारण से होती है, एक तो आपकी शैवाल वहां पर वर्दी कर लेते हैं तो फिसलन हो सकती है, या फिर एक होता है कि आपकी जो चिकनाहट हो जाती है वो काली मृदाओं के जमाव के कारण हो जाता है, और काली मृदाओं को हम कहते हैं चिकनी मृदाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाम और लिख सकते हो, चिकनी मृदाएं, चिकनी मृदाएं भी कह सकते हो एक नाम। एक यहाँ पर आपकी दरारी मृदाएं कह सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल सा कि दरारी मृदाएं कौन सी मृदाएं कहलाती है, तो दरारी मृदाएं कौन सी होगी, आपकी काली मृदाएं कहलाएगी, कपासीय मृदाएं कहलाएगी, क्योंकि कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा की किस्म है वो है, काली मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है मानी जाती है काली मृदा को। ठीक है, इसलिए इसको कपासीय मृदा कहते हैं। मोंटमोरिनोलाइट प्रकार का ह्यूमस पाया जाता है, जिसको फैलने और सिकुड़ने वाला ह्यूमस भी कहते हैं। तो इसकी अधिकता के कारण इसमें पोषक तत्व, जल धारण करने की क्षमता आदि की अधिकता भी पाई जाती है। ठीक है, और इसी के कारण ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये फसलों के लिए सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो आप कि इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और बाकी सभी पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, इनमें कमी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें मोंटमोरिनोलाइट क्या पाया जाता है, ह्यूमस से पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि ये मृदाएं प्रमुख रूप से आपके कौन से क्षेत्रों में पाई जाएगी, आपकी जो कौन से क्षेत्र, जैसे आपके एक तो आ गया कोटा, ठीक है, बूंदी, झालावाड़, बारा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ये मृदाएं सबसे अधिक मिलती है। जो आपका राजस्थान का जो मैप है उसमें इस तरफ जो कॉर्नर में एक लटका हुआ क्षेत्र है उसमें ये मृदाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर फसलें कौन सी होगी, फसलों के बारे में आप लिख सकते हो। तो फसलें यहाँ पर एक तो होगी कपास, प्रमुख रूप से कपास, और इसके साथ आप धान भी ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि चिकनी मृदाओं में क्या होती है, धान की फसल होती है। तो चिकनी मृदाएं यहाँ पर पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर धान की फसल भी की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगली जो मृदाएं हैं वो उसके अंदर आपकी लाल व काली मिश्रित मृदाएं, लाल व काली मिश्रित मृदाएं।
सातवां प्रकार है लाल व काली मिश्रित मृदाएं। लाल व काली मिश्रित मृदाएं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि जो लाल और काली मृदाएं मिश्रित मृदाएं हैं वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाएगी। देखो काली मृदाएं कौन सी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों में पाई जाती है। तो ये मिश्रित मृदाएं होंगी। मिश्रित मृदाएं मतलब इसमें लाल भी मृदाएं पाई जाती है और काली मृदाएं भी पाई जाती हैं, दोनों मिश्रित मृदाएं पाई जाएगी। तो लाल व काली मिश्रित मृदाएं। ठीक है, अब देखो इनमें एक ह्यूमस तो मैंने आपको लिखाई दिया, मोंट मोरी नो लाइट, और एक होता है लाइट वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता इन मृदाओं में। ठीक है, इन मृदाओं में क्या पाई जाती है, एक तो मोंटमोरिनोलाइट और वर्मीकुलाइट, जो दो प्रकार के ह्यूमस है उनकी अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो जिले आएंगे वो आ जाएंगे आपके डूंगरपुर कौन से, जो लाल क्षेत्र है, लाल मृदाएं और काली मृदाओं वाले क्षेत्र पास पास होंगे। ठीक है, तो आपका डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ जाएगा आपका, बांसवाड़ा, आपका भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा, आपका भीलवाड़ा आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपका बांसवाड़ा भीलवाड़ा आपका आ जाएगा। इसके साथ ही जो भीलवाड़ा है उसके नीचे की तरफ है प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़, ये जो जिले हैं प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं, लाल व काली मिश्रित मृदाएं, क्योंकि दोनों क्षेत्र पास पास हैं और पास पास है तो उन क्षेत्रों की जो मध्य की जो सीमा होगी वहां पर इस प्रकार की लाल भी हल्की और हल्की काली मृदाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में, क्योंकि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में तो कौन सी मृदाएं, काली मृदाएं, इधर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो और आपका जो प्रतापगढ़ है इसमें कौन सी मृदाएं, आपकी लाल लोमी मृदाएं पाई जाती हैं। तो दोनों क्षेत्रों के बीच में कौन सी, लाल काली मृदाएं मिश्रित मृदाएं पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदाएं पाई जाती हैं। अब इन मृदाओं में प्रमुख फसलें कपास, गन्ना, मक्का। कपास, गन्ना और मक्का, इसकी क्या पाई जाती है, यहाँ पर ये क्षेत्र हैं उनमें क्या पाई जाती है, ये खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद में लाल व काली मिश्रित मृदाएं हो गई। इसके बाद में भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी या मृदा, भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। ठीक है, देखते हैं आठवां प्रकार है भूरी रेतीली कच्छारी मृदा या मृदाएं। ठीक है, अब ये मृदाएं भूरी भी है, रेतीली भी है और कच्छारी भी है, मतलब नदियाई क्षेत्र, मतलब नदी के आसपास का क्षेत्र भी रहेगा। रेतीली है इसका मतलब रेत भी पाई जाएगी, और भूरी रहेगी तो भूरे कलर है इसका, तो भूरा कलर पाया जाएगा। अब ये जो मृदाएं हैं वो कौन से आपके क्षेत्र में पाई जाएगी। अब आपका एक ही क्षेत्र बचा है, लास्ट और फाइनल क्षेत्र है। हमने सारे जिलों में भ्रमण कर लिया है, सारे जिले देख लिए। अब राजस्थान का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सिरा है, उसमें जैसे आपका गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, इधर भरतपुर आ गया, अलवर आ गया, इन जिलों में ये पाई जाती है। तो जिले प्रमुख रूप से आप देख सकते हो, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो इन जिलों में ये मृदाएं अधिकता से पाई जाती है, भूरी रेतीली कच्छारी मृदाएं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी होती है। एक तो गेहूं होती है, गेहूं की फसल प्रमुखता से, और एक होती है कपास। कौन सी, कपास और गेहूं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर धान भी कर सकते हो, धान की फसल भी की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से आपकी जो फसलें की जाती है वो ली जाती है आपकी गेहूं और कपास की फसलें ली जाती है प्रमुख रूप से। ठीक है, यहाँ पर जिले आ गए। इसके बाद में यहाँ पर इन मृदाओं के अंदर
आपकी जो विशेषताएं हैं वो आपको प्रमुखता से ध्यान रखना है। फसलें ध्यान रखनी है, ये इनका कलर ध्यान रखना है। कलर तो आप समझ ही जाओगे, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसका कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये आपकी मृदाएं कंप्लीट होती हैं और आगे की क्लास हम बनाएंगे, आपकी जो रहेगा वो पोषक तत्व के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्लास में मिलते हैं।